चलिए भाई, ओपनिंग जर्नल एंट्री में आपको बता रहा हूँ। ओपनिंग जर्नल एंट्री से पहले ही क्वेश्चन देख लीजिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारे पास टोटल एसेट्स होती हैं, या तो वो अपने पैसे की हैं या तो लोन के पैसे की हैं। अगर मेरे पास 20 लाख की एसेट्स हैं और मेरी कैपिटल 15 लाख है, यानी 5 लाख मैंने लोन पे ले रखी है, तो इस इक्वेशन का यूज करके अगर हमें कैपिटल गिवन नहीं है तो हम निकाल सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर मेरी 20 लाख की एसेट्स हैं और 5 लाख की लायबिलिटी है, यानी 15 लाख मेरी कैपिटल है, तो जो ओपनिंग जनरल एंट्री बनती है भाई, उसमें एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि आपको पता है एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। जो पिछले साल की हमारी एसेट्स बची हुई हैं, जब इस साल को स्टार्ट करेंगे हम, तो उनको डेबिट कर देंगे। और जो पिछले साल की लायबिलिटीज हमारी आगे कैरी हुई हैं, उनको क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और एसेट्स के डेबिट बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, चैप्टर नंबर 8 का। ओपनिंग जनरल एंट्री बनानी है। कैश दे रखा है 11,200। एसेट है, डेबिट कर दीजिए। बैंक दे रखा है 2,57,600। 2,57,600 ये बैंक है, डेबिट कर दीजिए। बिल रिसीवेबल, आपको रिसीव करना है पैसा। किसी ने आपको नोट साइन करके दे रखा है कि मैं इतने टाइम बाद पैसा दूंगा, और आपको तो रिसीव करना है, तो आपके लिए एसेट है, डेबिट कर लीजिए। जयराम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट, यानी डेटर है वो आपका, एसेट है, उससे पैसा लेना है, डेबिट कर दीजिए। 16,000 है। राम कुमार, इसके आगे भी डेबिट लिखा हुआ है, ये भी आपका डेटर है, इसमें भी आपको पैसा देना है, तो इसको भी आप डेबिट कर दीजिए। 48080। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर है 52,800 का, इसको भी आप डेबिट कर दीजिए, एसेट है ये भी। स्टॉक है, वो भी डेबिट कर दीजिए, वो भी एसेट है, 4,16,000 का। इसके बाद दौलत राम, ये क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट कर दीजिए 2। दौलत राम, इसको हमने देना है, लायबिलिटी है ये, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है, यानी हमारा क्रेडिटर है, इसकी पेमेंट हमने करनी है, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। फिर हरिराम, ये भी क्रेडिट लिखा हुआ है, यानी ये भी क्रेडिटर है, और इसको भी हमने ही देना है, तो ये भी लायबिलिटी है, इसको भी क्रेडिट कर दीजिए। 216,960। इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब जो बिल हमने पे करने हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, हमने पे करना है, तो इसको भी क्रेडिट कर दीजिए। अब बैलेंसिंग फिगर में हमारी निकलेगी कैपिटल, क्योंकि मैंने इक्वेशन पढ़ाई है ऊपर, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट लायबिलिटी हमने डाल दी। अब डेबिट क्रेडिट में जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल है। तो डेबिट में देखिए 11,200, 257,600, 68,800, 16,000, 48080, 52,800, 4,16,000, ये सब डेबिट में है। माइनस कर दीजिए 174,720 माइनस
216,960 माइनस 80,000, ये आपका आ गया 3,98,800। ये आपका बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल निकल गया, गिवन नहीं था, एसेट माइनस लायबिलिटी से आपने कैपिटल निकाला। इसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। जब पिछले साल के बैलेंस आगे लेके आते हैं तो एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, और इसकी नरेशन होती है बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। और जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ओपनिंग बाकी एंट्रीज में क्या बताया था मैंने, जैसे कैश अकाउंट डेबिट है तो एंट्री डेबिट में लिखेंगे नाम क्रेडिट वाले, लेकिन ओपनिंग एंट्री में ऐसा नहीं करते। ओपनिंग एंट्री में क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट है 11,200 से, तो डेबिट में 11,200 लिखेंगे और लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग एंट्री में हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन कि पीछे से बैलेंस लेके आए हम। ओपनिंग एंट्री में डेबिट में क्रेडिट के नाम और क्रेडिट में डेबिट के नाम नहीं आते। जैसे हरिराम का बनाएंगे तो हरिराम क्रेडिट में है तो उसका क्रेडिट में लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 216,960। इस तरीके से ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग होती है भाई। ओपनिंग एंट्री में डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट का नाम नहीं लिखते। ओपनिंग एंट्री में जो अकाउंट है उसके आगे जो बैलेंस है उस अकाउंट में लिख के बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं। और बाकी एंट्रीज जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही होता है। इसके बाद वाली एंट्रीज में डेबिट में क्रेडिट वाले नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले नाम, लेकिन ओपनिंग एंट्री में ऐसा होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा वो इन्हीं अकाउंट्स का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दीज 11 अकाउंट्स। तो इन 11 अकाउंट्स का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा क्योंकि ये पीछे से आया है। मान लो सैलरी अकाउंट है तो उसका तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, वो तो नॉर्मल बनेगा जैसे बनता है। रेंट अकाउंट है उसका कोई बैलेंस नहीं है, या कोई मान लो हम नई पार्टी को सेल करते हैं मोहन को, तो मोहन अकाउंट है तो वो तो फर्स्ट टाइम बन रहा हो, पीछे का बैलेंस तो है ही नहीं, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ इन इन 11 अकाउंट्स में आएगा जिनके पिछले बैलेंस हैं। और कहाँ पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो डेबिट है उनके डेबिट में आएंगे, जो क्रेडिट है उनके क्रेडिट में आएंगे।